नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? फैक्ट अपडेट जितने भी देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। और आज हमारे साथ खास मेहमान बुलाए हैं हम लोग का है कि हम लोग एक खास एपिसोड बनाते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं और एक आदमी जवाब देने वाला होता है। इसी के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हैं। इनका परिचय तौकीर खान नाम है। और भैया तौकीर खान, सबसे पहले नमस्कार। और जितने भी हमारे देख रहे हैं उनके तरफ से और हमारे तरफ से फैक्ट अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है। फैक्ट अपडेट के जितने भी पेज हैं, जितने भी जो श्रोता हैं जो अभी तक हैं, सबको मेरा नमस्कार। और मैं आपके बुलाए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपना कीमती समय जो निकाल कर हमको दिए हैं 10 मिनट का, और जितना भी मतलब आप अपना कीमती समय निकाल कर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और भैया बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है और मतलब हम लोग एक खास एपिसोड चलाते हैं और जिसमें हम और प्रतीक यादव पहले रहते थे। आज आप पहला बार आए हैं और पहला बार रहेगा और पहला बार हम लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल बहुत कठिन होगा, सवाल कड़वा होगा। कोई परेशानी तो? कोई परेशानी नहीं है, इस करवा में ही सच्चाई छिपी हुई होती है। आप करवा सवाल कर सकते हैं। तो जैसा भैया का नाम तौकीर खान है और नाम सुनकर आप लोग को पता चल गया हो कि हम लोग सवाल कैसे करेंगे। तो भैया आपके लिए पहला सवाल। हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। हम अपने धर्म के प्रति बहुत वफादार हैं, मतलब धर्म के लिए हम खुद समर्पित हैं। हम जो भी चाहेंगे चाहेंगे हिंदू के लिए हो। हम हिंदू, आप मुस्लिम, लेकिन हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कौन लोग हैं जिनको हिंदू से मुस्लिम को दिक्कत होता है, मुस्लिम लोगों से हिंदू को दिक्कत होता है? मतलब ऐसे ऐसे बात चलते हैं जो कि भारत में हमेशा कंट्रोवर्सी हिंदू मुस्लिम बना रहता है। इस पे आपका क्या कहना है एज ए मुस्लिम? देखिए, आप हिंदू हैं, आपने बहुत बड़ी बात बोला कि आप हिंदू हैं तो आप अपने साइड हिंदू के लिए वफादार हैं। उसी तरह मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम के प्रति मैं भी वफादार हूँ। दूसरी बात, कुछ लोग की रोजी रोटी ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम से चलती है। वो लोग अगर हिंदू मुस्लिम ना करें तो उनकी रोजी रोटी चलेगी ही नहीं। टॉपिक कुछ है नहीं, जानते मुस्लिम के बारे में कुछ है नहीं, मुस्लिम धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म पे सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो करें। अगर मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अच्छा जो लगता है, मुझे आज़ादी है, मुझे संविधान ने आज़ादी दी है कि हाँ भाई, आप कोई आज़ादी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसी तरह मुस्लिम को नहीं चाहिए कि हिंदू पे कटाक्ष करें और हिंदू लोग को भी नहीं चाहिए कि हाँ किसी मुस्लिम एक समुदाय को टारगेट करके उस पर कुछ गलत शब्द। मतलब जैसा मैंने बताया कि मैं हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म के प्रति बहुत वफादार हूँ, लेकिन आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपका क्या राय है हिंदू लोगों के लिए? देखिए, जैसे आपने बोला कि जैसे मैं मुस्लिम हूँ, मुझे भी किसी मुझे एक देखिए, एक संविधान, एक देश है हम लोग का, एक देश है ना, एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म के लोग हैं। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे जितना ईद का खुशी होता है उससे ज़्यादा मुझे होली का इंतज़ार रहता है। उससे ज़्यादा जितना मेरा बकरीद है, जितना मेरा दाहा है, मुहर्रम है, उससे ज़्यादा मेरा छठ का इंतज़ार होता है, क्योंकि हमारा देश का सौंदर्य ही सब जात से मिल के बना हुआ है। मुझे कभी भी किसी हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये सब हम साथ एक एक और सब हम भाई भाई हैं आपस में। भैया आपने बहुत बड़ी बात कही कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन इसे तोड़ा जा रहा है। और कुछ ऐसा लोग हैं कि मतलब आपस में द्वेष फैलाकर, और मतलब ये आपका कहना है कि आपस में द्वेष फैलाकर लोग का घर चल रहा है। तो मतलब ये आपका जवाब था, पर्सनल आपका जवाब था, आपका ओपिनियन था कि मतलब आपके तरफ से, मतलब जितने भी आप लोगों के हैं उनके तरफ से था? हाँ सर, नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से जितनी मुस्लिम समुदाय है, जितने पढ़े लिखे लोग होंगे। देखिए, हर जात में क्या होता है ना, मैं हर जात में, हम ये 5 उंगली है ना, ये 5 उंगली है, भगवान ने बनाया है तो 5 उंगली बराबर नहीं है। एक बड़ी है, छोटी है। तो भगवान ने भी इंसान वैसे ही बनाया। सब इंसान की बुद्धि एक तरह नहीं थी। मेरे भी मुस्लिम लोग में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेतुका बयान दे देंगे। आप में भी हिंदू में बहुत ऐसे लोग हैं जो बेतुका बयान दे देते हैं। भगवान ने ये जो दिखाया आपको उंगली, ये 5 उंगली बराबर नहीं बनाई। उसने यही दिखाया कि देखिए, हर लोग की सोच। आजकल क्या हो गया है ना, आजकल 2 चीज़ हो गया है। एक तो हो गया जो जेन्युइन पढ़ के आ रहे हैं। एक आजकल यूनिवर्सिटी नई आई है, आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें, 2 यूनिवर्सिटी अभी नई नई आई है। एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, एक फेसबुक यूनिवर्सिटी। अब वो लोग को भाई प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इस पे विशेष चर्चा फिर कभी करेंगे। और बाकी अगला जो सवाल था वो आपके मन में कुछ चल रहा था, वो थोड़ा मेरा सवाल है भैया कि एक मूवी आया है, और मूवी कौन हो सकता है आपको पता है। और पठान मूवी है, और इस पे हम आपसे बात करेंगे। इसका विरोध पुरजोर, मतलब बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इसका विरोध जायज़ है या मतलब गलत है, मतलब सही है गलत है क्या है, और विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है?
बताइए। बहुत बड़ा सवाल किया है प्रतीक भाई आपने। ये पठान मूवी, ठीक है, बाइकआउट होना चाहिए था पठान मूवी, हुआ है बाइकआउट, लेकिन शाहरुख खान क्यों, टारगेट शाहरुख खान क्यों? सब कोई जानता है कि शाहरुख खान एक आपको एक्टर है, एक्टर का काम है एक्टिंग करना, वो तो डायरेक्टर नहीं है ना। आप डायरेक्टर का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जो फिल्म डायरेक्ट किया उसका आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आप किसको कर रहे हैं? एक्टर का विरोध कर रहे हैं कि भाई जिसको दिया गया कि आपको ये रोल करना है। मेरी सच से करवाहट आपको होगी, लेकिन आप खुद सोचिए, एक एक्टर, मुझे एक्टिंग करने के लिए पैसा दिया गया कि हाँ मुझे एक्टिंग करना और है। विरोध, जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध करने के लिए तो सेंसर बोर्ड है, वो काम सेंसर बोर्ड का है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ मतलब गलत है सही है, उसका काम है। सेंसर बोर्ड का ये काम है, फिल्म पास करने से पहले फिल्म को पूरी बढ़िया से निरीक्षण कर ले, देख ले ये चलने लायक है या चलने लायक नहीं है, तब सेंसर बोर्ड पास करती है। पास होने के बाद फिल्म का विरोध हो रहा है, क्यों? देखिए यही कमी है। देखिए आप कुछ चीज़ है ना, देखिए ठीक है, एक भगवा कलर है जो आप लोग के लिए है, आस्था का ये सवाल है कि भगवा कलर, लेकिन कुछ चीज़ में नहीं देखना चाहिए। कलरिंग अब हरा है, अब हम लोग के लिए है, हो सकता है बहुत सारे लोग हरा ड्रेस पहन के, हम लोग को मुस्लिम समुदाय को प्रॉब्लम नहीं होता है कि हाँ कलर है, कलर हरा पहन लिए। मतलब ऑल ओवर आप समर्थन में हैं? हाँ एकदम, पठान मूवी मैं तो जितना जो लोग भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ कि पठान मूवी आप लोग देखें। और देखें क्यों नहीं देखें? इसलिए नहीं देखें कि आज दीपिका पादुकोण एक बेशर्म रंग गाना आ गया। क्या मैं बोल रहा हूँ क्या सिंगर शाहरुख खान है? क्या वो गाना शाहरुख खान ने गाया? शाहरुख खान ने सिर्फ देखिए, एक्टिंग अभी किया। सवाल इसलिए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पे होता है कि लोगों का आइकन वो बन गए हैं। लोग मतलब वो जो दर्शाते हैं, लोग उनका कॉपी करना चाहता है, ना कि डायरेक्टर जो उनसे करवाते हैं उनका। मतलब दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान लोग का आइकन बन गए हैं, वो जो दर्शाते हैं लोग उनका कॉपी करने लगता है। इसी वजह से उनका विरोध होता है कि कुछ ऐसा ना करे ताकि समाज में गंदा असर पड़े इसका। तो क्या भूल भुलैया में अक्षय कुमार जो किए हैं तो उनका क्यों नहीं हुआ? भैया बात यह है कि सवाल हम लोग का करना है, सवाल ठीक, आप तो कीजिए। आप ऐसा करें। ठीक है, लेकिन नहीं ये इस थोड़ा पर आप सा अपना ओपिनियन दे दीजिए कि हाँ क्या कहना है। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। कलर आप ड्रेस में देखने लगे, आप जैसे संतरे ही हम लोग खाते हैं, संतरा का छिलका को जमीन में फेंकते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि भाई वो तो संतरा है छिलका, वो तो भगवा कलर का है, आप उसको भी खा जाइए। ये नहीं होता है। अपना अपना जेन्युइन अधिकार है सबको जीने का। अगर किसी को लगता है कि हम भाई हम वो जो ये रंग है, वो रंग का अगर पहनते हैं, हरा रंग अगर पहनना चाहता है, फ्रीडम है उसका, वो पहन सकता है, उस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। उसकी अपना स्टाइल है, उसका उतना हक भी बनता है। हाँ, तो बाकी पठान मूवी पे जो आपकी और अब मेरी राय थी हो गई। और दूसरी मेरी सवाल है कि हिंदू राष्ट्र पे, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्योंकि भारत में बहुमूल्य हिंदू है और हिंदू की संख्या ज़्यादा है। तो और हिंदू होने के नाते मैं भी मांग करता हूँ, मेरी भी मांग रहती है कि भारत में हिंदू राष्ट्र हो। आपकी क्या राय है इस पे, हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भारत? देखिए हिंदुस्तान जो है ना, उस सब मजहबों का एक देश है। इसमें पंजाबी भी हैं, जो पॉपुलेशन है कम है, पंजाबी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और आपको हिंदू लोग भी हैं। हिंदू तो बहुत ज़्यादा संख्या में है। लेकिन ये जो जब हमारा संविधान बना गया था, उसी समय ये चीज़ देखा गया था कि नहीं, हमारा देश में जितने तरह के लोग हैं सबको सब तरह की फ्रीडम दिया जाए। हम किसी पे बोझ नहीं बन सकते हैं कि हाँ आप हिंदू राष्ट्र देश को बना दीजिए। हम कहें कि हम मुसलमान हैं तो भाई आप अगर हिंदू राष्ट्र का मांग करते तो हम मुस्लिम राष्ट्र का मांग करेंगे। मेरी क्यों नहीं सुनी जाएगी? तो फिर मतलब आपका कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारत में नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मतलब मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम है, लेकिन दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम राष्ट्र है। मतलब आंकड़ा मुझे अगर कहीं आपको याद हो तो बता आंकड़ा दीजिएगा, perfect नहीं है, कि मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितने हैं, लेकिन इतना याद है कि 50 से ज़्यादा मुस्लिम राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र मात्र एक नेपाल है। तो फिर हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए भारत की जो खूबसूरती है ना, आप किसी भी देश को उठाइए, मुस्लिम राष्ट्र को उठाइए, मुस्लिम किसी भी देश के उठाइए, जो खूबसूरती भारत में है, जो यहाँ अगर ईद होता है जितना हिंदू खुश होते हैं कि यहाँ ईद का त्यौहार आता है, वो अदर देश में आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे जिस तरह होली होती है, जितना मुस्लिम खुश होते हैं कि होली है, आज जाना है, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं उनके घर पे खाना है, तो ये सब खूबसूरती खत्म हो जाएगी। एक गमला में, एक गमला है उसमें लाल फूल, हरा फूल, पीला फूल, यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। क्यों कोई खूबसूरती को खत्म करना चाहता है? तो क्या अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगी तो वैसा तो नहीं है कि आपसी जो मेरा और आपका भाईचारा है, जैसे कि हम आपको जाते हैं भैया बोलते हैं, आप बउआ बोलते हैं, आप मुस्लिम होकर भी हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदू होकर भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है, वही प्यार जो मेरा भाई और कैमरा के पीछे है उतना ही आपसे भी है। तो क्या हिंदू राष्ट्र हो जाएगी तो आपसे हम लोग का ये मोहब्बत कम हो जाएगा क्या? देखिए क्या होता है, आपका जितना हिंदुस्तान पे आपका अधिकार है
उतना मेरा भी अधिकार है। तो जैसे आप अगर बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, तो हम बोलते हैं मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगी तो आपको क्या दिक्कत है? भाई मोहब्बत वही रहेगा, तभी भी आपको हम भाई ही बोलेंगे। तो मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बना दिया जाता है हिंदुस्तान को? मेरा डिमांड है कि मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। मतलब मिला जुला कर बात है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि भारत सेकुलर है, सेकुलर ही रहे। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, और मैच होता है, अगर बाई चांस पाकिस्तान मैच जीत गया तो पटाखा इंडिया में बजता है। आखिर क्यों बजता है, और ये लोग कौन लोग हैं जो बजाते हैं, और कहाँ तक जायज है? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच या कहीं का भी जो मैच होता है, लेकिन खासकर इंडिया और पाक का जो आपने नाम लिया है, देखिए हम आपको बताते हैं, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, रियल फैक्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। कभी क्या होता है कि हिंदुस्तान मैच जीत गया, ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का खाता हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ, हिंदुस्तान के लिए जान भी दे सकता हूँ। देखिए, इंडियन आर्मी की टोपी भी मैं पहने हुआ हूँ। दिल में हिंदुस्तान है, जवान पे नहीं होना चाहिए, दिल में इज्जत देश की होनी चाहिए। लेकिन अगर जिस दिन हिंदुस्तान जीतता है तो मुझे कुछ लड़के लोग टैग करते हैं, भैया दिल तो टूट गया होगा आपका। ये क्या मानसिकता है? ये गलत है, ये तो गलत है। सरासरी टारगेट करना है किसी को। तो आप तो टारगेट कर रहे हैं। मेरे दिल में अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत को कहीं ना कहीं आप तो दिखा रहे हैं कि भाई हम तो मोहब्बत नहीं करते हैं, इसका मतलब है। हम आपको मैसेज भी दिखा सकते हैं जो अभी तक उन्होंने आया कि भैया आज तो आपका दिल टूट गया होगा। अरे क्यों यार, मेरा हिंदुस्तान जीता है, और मेरा हिंदुस्तान जीता है जिसका हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दिल में इज्जत है। कहीं ना कहीं मतलब टारगेट नहीं होता है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, हमारे दिल में फीलिंग आती है कि ये लोग हमको पाकिस्तानी समझते हैं। एक तो आपने दे दिया कि हाँ ये भैया सवाल ये था कि जब भारत मैच हारती है तो फिर पटाखा भारत में क्यों बजता है, इसका जवाब। हाँ देखिए, जैसे मैं अभी इसी जवाब पे आ रहा था कि जैसे ही कुछ लोग टारगेट करने वाले होते हैं तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि भाई इसकी मानसिकता उसी लेवल की। मेरे भी मुस्लिम में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगता है कि ना भाई कुछ हिंदुस्तान जीता तो हिंदू लोग आके मुस्लिम मोहल्ला में पटाखा फोड़ दिए, ये क्यों हमारे मोहल्ला में आके, हम भी आज मुसलमान जीता है या पाकिस्तान जीता है तो हम मोहल्ला। लेकिन देखिए, हर जात में कुछ ना कुछ लोग हैं ना जो गड़बड़ होते हैं, हर धर्म में, मुस्लिम धर्म में भी कुछ लोग हैं जो थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो मतलब पटाखा फोड़ने वाले वही हैं जो मतलब सब लोग समझ रहे हैं और हम कहना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं पटाखा फोड़ने वाले वही हैं। और बाकी दूसरा सवाल ये था कि जेएनयू में कुछ दिन पहले लिख दिया गया था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और इस पे बहुत सारा विवाद हुआ था। मतलब उसके बाद इस पे जब हम वीडियो बनाए थे, एक वीडियो हम किए थे जेएनयू ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो उसमें एक मुस्लिम था कोई खान नाम से, कमेंट किया था कि तेरे बाप का नहीं है वो, हमारे बाप का है, जो मन करेगा वो हम लिखेंगे। ये मतलब कौन लिखे थे वो कमेंट का चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन वो कौन लिखे थे, वैसे कौन लोग हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं अभी तक जहाँ तक देख रहा हूँ कि अभी जो सोशल मीडिया आ गया ना, तो बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग तो कंटिन्यू लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फर्जी लोग आएंगे, बहुत फर्जी अकाउंट आएगा। मैं तौकीर हूँ तो सोहन के नाम से आईडी बना लूँगा, लेकिन कोई भी अपने ओरिजिनल आईडी से है ना नहीं आता है कि हाँ हम किसी को गाली दें, मेरा ओरिजिनल आईडी है तो मेरा ओरिजिनल आईडी आए, तो उस पे आप नहीं जाइए। आप फैक्ट है, देखिए कोई भी, जैसे जेएनयू में जो लिखा गया बनिया और कौन था, बनिया और बनिया पंडित भारत, ये नहीं, ये गलत है। कोई क्यों भारत छोड़ेगा? जितना मेरा अधिकार भारत पे है उतना बनिया का भी अधिकार भारत पे है, उतना पंडित का भी अधिकार भारत पे। ये गलत है। जो भी लिखा हो वो गलत लिखा, वो चाहता था कि हम ऐसा कुछ लिखें, आपस में इन लोग का मतभेद बढ़ाएं। और बाकी लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है हम लोग का, क्या कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार के राजनीति में एक जाति बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जैसे ही हम, जैसे यादव हैं, आप मुसलमान हैं, ये बनिया है, तो बनिया को अगर कोई देखता है तो बोलेगा बीजेपी का वोट है। ये आप मुसलमान हैं तो लोग बोलेगा आरजेडी का वोट है, और हम यादव हैं तो हम मतलब हमको बोला जाएगा कि ये आरजेडी का वोट है। ऐसा मतलब इस पे आपका क्या राय है? देखिए, बिहार की राजनीति है ना जाति बेस चल रही है। अभी कुछ नए जो अभी यूथ आए हैं वो विकास की तरफ जा रहे हैं। बाकी कभी भी देखिएगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है तो ज़्यादा अपने जाति पे ध्यान देती है। यहाँ बिहार का समीकरण सिर्फ जातीय वाइज चल रहा है। आप यादव हैं, कहीं भी अगर कुछ होगा तो लोग बोल देगा कि नहीं ये तो आरजेडी वाले हैं। बेशक हम आरजेडी को वोट दे या नहीं दे या नहीं दे, वो कोई मानेगा नहीं। आप कितना भी प्रतीक जी, आप मेरी बात को याद, कितना भी आप सर फोड़ दीजिएगा कि हमने भाजपा को वोट दिया है तो लोग नहीं विश्वास करेंगे,
नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी भी सोच आपको लेकर नेगेटिव है। हाँ। और कहाँ तक जायज है? जैसे आपको लगता है कि जाति, जैसे राजनीति में जैसे जाति आजकल हो रहा है, बिहार के लिए कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ है, और बिहार के विकास में जाति शब्द जो है बहुत बड़ा बाधा है, आपको लगता है? बहुत बहुत बड़ी बात आपने सवाल उठाया है कि जाति वर्ड जो है ना, ये सवाल करने पे आपको मजबूर नहीं कर सकती है। हम जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव हैं, आप यादव हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन अगर कुछ सवाल होगा तो हम तेजस्वी यादव से नहीं पूछ सकते हैं कि अगर पूछ भी दिए तो बहुत सारे यादव लोगों को तकलीफ हो जाएगा। नहीं, ये देखिए, हम एक ही बात बोलेंगे आपको, प्रतीक जी, अंधभक्त मत बनिए। सही बात। अगर घर में अगर मेरा छोटा भाई अगर गलत कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। अगर मेरे फादर अगर घर में अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, उसका विरोध होना चाहिए कि हाँ पापा ये काम गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमको नुकसान होगा या मेरी फैमिली पे कहीं ना रेपुटेशन पे दाग लगेगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम अपने फादर से प्यार नहीं करते हैं। अगर हम अपने भाई को डांट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते। अगर हमको प्यार है तब भी तो सवाल कर रहे हैं, तभी तो उनको हम निकालना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया ना, लोग की मानसिकता थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, वो सोच नहीं पा रहे हैं, या उनका ब्रेन को वाश कर दिया गया है उस तरह का कि उनको कुछ दिख नहीं पा रहा। अरे यादव है तो यादव पे सवाल क्यों कीजिएगा? ये कोई बात हुआ? अगर आज तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री सरकार में अगर तेजस्वी यादव हैं और सरकार में नीतीश कुमार हैं और हम यादव हैं, तो अगर हम सरकार में क्योंकि तो हैं, तो हम सवाल तो उन्हीं से करेंगे। अगर हम सवाल करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाता है कि क्यों सवाल कर रहा है। तो अगर आप सवाल में, हालांकि तेजस्वी यादव हैं, मतलब सत्ता में तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं और हम यादव हैं, तो सवाल तो हम उन्हीं से करेंगे, हम दूसरे से, बीजेपी से तो करेंगे नहीं। देखिए, आपका जो पेज है ना, फैक्ट का मतलब तो आप जानते ही, सच्चाई थोड़ा सा कड़वी होती है। मैं जानता हूं कि अगर सच बोलने वाला इंसान है ना, उसको लोग थोड़ा सा कड़वाहट नज़र से देखता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन हम एक ही बात हम बोल लेंगे, जो सरकार में होगा तो सवाल किससे होगा? राहुल गांधी से। क्या तो अगर आज सरकार में नरेंद्र मोदी है तो आज अगर भाजपा अगर है सेंट्रल में, अगर भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या सवाल हम राहुल गांधी से पूछेंगे? यही मानसिकता अगर है, सवाल तो जायज है। हम अंधभक्त नहीं हैं, हम किसी के भक्त नहीं हैं। लास्ट में आपका कास्ट सिस्टम जो है बिहार में, जो पॉलिटिक्स डिपेंड पूरा कास्ट सिस्टम पे है, इस पे आप क्या बोलते हैं? नहीं, इसको अब बदलाव की ज़रूरत है। कास्ट पे नहीं जाना चाहिए, समुदाय पे नहीं। जो देखिए क्या होगा, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, जब तक कास्ट से हम ऊपर नहीं उठेंगे, हम जाति से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे ना, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। हमेशा यही होगा, जो भी आएंगे, हम यादव हैं तो हम आरजेडी से आ गए, तो हम भाजपा से आ गए, अब बनिया राजपूत सब मेरे ही हो गए, तो ये चीज़ से अब आपका विकास नहीं हो पाएगा। और भैया अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, और जाते जाते बस धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोगों के लिए आप एक शब्द में बोल दीजिए कुछ। अरे यार, धर्म के नाम पे कब तक लड़ोगे? तुम भी मर जाओगे, हम भी मिट जाएंगे। ऊपर वाले ने जिंदगी दो दिन की दी है, अच्छा से जियो यार, सबको जीने दो, सबको साथ में, सबके साथ रहो, और किसी के धर्म के बारे में कभी कमेंट मत करो। और फैक्ट अपडेट के जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैक्ट अपडेट के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप पेज को शेयर करें, फॉलो करें, और ज़्यादा इसका ये बढ़ाएं कि इन लोग की हिम्मत हो, मेरे जो 2 छोटे भाई हैं, इन लोग को हिम्मत हो कि ये सच और आपके सामने बुलंदी से ला सकें। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा और नर्म निवेदन करूंगा कि आप लोग फैक्ट अपडेट जो पेज बना हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आगे सजेस्ट भी करें कि आगे कौन से टॉपिक पे हम लोग डिबेट करें। और इन्हीं के साथ अगला एपिसोड आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं, ये भी बताइए। सवाल उन्हीं का होगा। हाँ, कि अब तक हमारे साथ थे तौकीर भैया, और मेरा नाम आदित्य रंजन है, हमारे साथ प्रतीक यादव और तौकीर भैया थे। हम लोग का ये बातचीत कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जो आप अगला सवाल क्या हो, अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, भैया का जवाब कैसा रहा, इनसे और किस मामले पे आप जवाब जानना चाहते हैं, हिंदू के पक्ष में क्या राय है, मुस्लिम के पक्ष में क्या राय है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ने वाले लोग आपको, मतलब हम लोग किसी बात से तकलीफ तो नहीं लगी है? अगर तकलीफ लगी है तो किस बात से लगी है? सबका जवाब दे, हम लोग इंतजार करेंगे, सबका कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, ये भी बात बताएं आप लोग कमेंट करके, हम लोग अगला वीडियो भी बनाएंगे। और बाकी जितने भी फैक्ट अपडेट देख रहे थे, सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम आदित्य रंजन है, हमारे साथ तौकीर भैया और प्रतीक यादव हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।